चोरनी बहू। एक समय की बात है, एक गांव में एक वर्मा परिवार रहता था। उस परिवार में रेखा जी नाम एक वृद्ध महिला रहती थी। रेखा जी के 2 बेटे और बहुएं थीं जो उनके साथ ही रहती थी। बड़े बेटे आलोक की पत्नी संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी चालाक और बहुत तेज तर्रार थी। एक बार की बात है, रेखा जी और बड़ी बहू मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। रेखा जी: बहू, मैं शर्मा जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़े देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर रेखा जी बाहर चली जाती है। बड़ी बहू अपने बेटे का आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी छोटी बहू किचन में आती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और वह एक लड्डू खा लेती है। छोटी बहू: वाह, इतनी स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख देती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूँगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊँगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं पर छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर छोटी बहू पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर लड्डू को डिब्बे में छुपा देती है। बड़ी बहू अपने बेटे अनिकेत को सुला रही थी, तभी रेखा जी घर आ जाती है। रेखा जी: बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। सास की आवाज़ सुन भागी हुई आती है बड़ी बहू। बड़ी बहू: जी माँ जी, आपने बुलाया? रेखा जी: बेटा ज़रा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, 1-2 खा लूँगी। बड़ी बहू रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। बड़ी बहू: लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं, प्लेट में ही रखा था लड्डू, अभी माँ को बताती हूँ। बड़ी बहू रेखा जी को जाकर बात बता देती है। रेखा जी: माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे पर अब नहीं है। रेखा जी: क्या? लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? बड़ी बहू: पता नहीं माँ जी, अनिकेत रो रहा था तो मैं अनिकेत के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। रेखा जी रसोई में जाती है। छोटी बहू लड्डू से भरा मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। छोटी बहू: क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? रेखा जी: बहू, यहाँ लड्डू के प्लेट रखे थे, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं, पता नहीं कौन लड्डू को खा गया। शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी अनिकेत और श्याम भी आ जाता है और रसोई के लोगों के बातों को देख और सुनता रसोई की ओर जाते हैं। अनिकेत अपनी माँ से मजाक में कहता है। अनिकेत: क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? यहाँ क्या ज़रूरी बात चल रही है? रेखा जी: अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। छोटी बहू: आपके बाहर जाने के बाद तो बड़ी दीदी ही थी जो रसोई में शायद आई थी, इनसे पूछिए। बड़ी बहू: ये क्या बोल रही हो तुम? मैं अनिकेत के पास थी। रेखा जी और घर के सभी सदस्य छोटी बहू की बात पर विश्वास कर लेते हैं और बड़ी बहू के खिलाफ हो जाते हैं। सभी छोटी बहू को खूब सुनाते हैं तो वे रोने लगती है। छोटी बहू बहुत खुश होती है। वह खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद रेखा जी काजू और बादाम खरीदकर लाती है और बड़ी बहू को संभाल कर रख देने के लिए कहती है। रेखा जी यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। बड़ी बहू काजू और बादाम के डिब्बे को अलमारी में रख देती है। छोटी बहू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज़ मुट्ठी भर उसे खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह 1 हफ्ते में काजू बादाम खत्म हो जाते हैं। अब रेखा जी: अरे बहू, तूने काजू बादाम लेकर दिए थे, तू दिखा भी नहीं कहाँ रखी है। अब मुझे चाहिए, मंदिर में पूजा करूँगी, उसका
प्रसाद काजू को ही बादाम को ही चढ़ाऊंगी, जरा लेकर आना। बड़ी बहू, जी माँ जी, अलमारी में ही रखी थी, अभी लेकर आती हूँ। यह बोलकर छोटी बहू को ना बताते हुए बड़ी बहू रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। यह देख बड़ी बहू चौंक जाती है और वहीं पर रोने लगती है। बहू की रोने की आवाज़ सुन रेखा जी और घर के सारे सदस्य रसोई में जाते हैं। बहू को रोता देख रेखा जी बोलती है, रेखा जी, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बड़ी बहू, माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। रेखा जी, क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और ख़त्म भी हो गए। छोटी बहू अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर दीदी पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है, छोटी बहू, बड़ी बहू जी, खाने का मन था तो खा लेती, इस तरह चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। रेखा जी, पता नहीं इस घर को क्या हो रहा है, खाने की चीज़ भी चोरी। अरे बहुत थोड़ा बहू दूसरों को भी चखा देती, इस तरह चोरी करके खाने की क्या ज़रूरत है। यह बोलकर सभी वहाँ से चले गए। अब बड़ी बहू रोते रह गई। कुछ दिन बाद छोटी बहू के दोस्त रिया का फ़ोन आता है। रिया, हेलो दोस्त, कैसी हो? छोटी बहू, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया। रिया, घर के काम में बिजी रहती हूँ, चलो ना हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। छोटी बहू, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी के 2 महीने हो गए, कहीं घूमने नहीं गए, तुम्हारे जीजू को तो टाइम ही नहीं मिलता। रिया, ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। बहू खुद से कहती है, मैंने रिया को तो हाँ बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसे का खर्च होना ही है। अब बहू पैसे की जुगाड़ में लगी थी। वह सुधा जी के कमरे से गुजरती है, तभी श्याम रेखा जी को 15,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होती ही छोटी बहू रेखा जी के कमरे में जाती है और 15,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही श्याम 15,000 रेखा जी से मांगता है। श्याम, माँ, वो 15,000 जो दिए थे वो देना, दोस्त को वापस करनी है, वह लेने के लिए आ रहा है घर पर। रेखा जी कमरे में पैसा लेने जाती है। जैसे ही अलमारी खोलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। रेखा जी चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज़ सुन रेखा जी के सभी सदस्य कमरे में जाते हैं। श्याम, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या बात है, बताओ। रेखा जी घबराए मन से अपने बेटे को बोलती है, मैं यहाँ 15,000 रखी थी, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। श्याम, नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से लाकर दूंगा उसे। रेखा जी, कहीं ये काम बाहर से किसी आदमी का तो नहीं, लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं है। श्याम, हाँ माँ, आप सही कह रहे हैं, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। रेखा जी, हाँ यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ न कुछ चोरी हो रहा है, अब ये पैसे भी चले गए, तू बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही छोटी बहू घबरा जाती है। श्याम के दोस्त पैसे लेने आए तो बड़ी बहू के पास कुछ पैसे बचे थे, वो लाकर श्याम को दे देती है। बड़ी बहू के पास 15,000 देख सब लोग बड़ी बहू पे ही शक करने लगते हैं। और रेखा जी, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास?
बहू बड़ी बहू: माँ जी, ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। रेखा जी: बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख, बड़ी बहू सारा सच बता देती है। छोटी बहू की जान में जान आती है। वह भी बड़ी बहू को कहने लगती है, छोटी बहू दे दी, अब इसकी भी चोरी की हद हो गई है। अपने ही घर में चोरी कर रही है दीदी, ये बात शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाते हैं। पुलिस को देखकर छोटी बहू घबरा जाती है। पुलिस बड़ी बहू से पूछताछ करती है और बड़ी बहू बेगुनाह साबित हो जाती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है, छोटी बहू घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस छोटी बहू के कमरे में की तलाशी ले रहे थे। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखे मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का डिब्बा और एक दो लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। छोटी बहू फूट फूट कर रोने लगती है। बड़ी बहू से, माफ़ कर दीजिए दीदी, मुझसे गलती हो गई, मुझको प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। रेखा जी: सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बड़ी बहू को दोषी बनाया। छोटी बहू रोने लगती है और दीदी से माफ़ी मांगती है। बड़ी बहू: कोई बात नहीं छोटी बहू, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हमसे कह सकती हो। तुम्हारी यह गलती से तुमने कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। छोटी बहू: मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। बड़ी बहू छोटी बहू को गले लगा लेती है और रेखा जी भी बड़ी बहू से माफ़ी मांगती है और बहू सबको माफ़ कर देती है और अब से सब खुशी खुशी ज़िंदगी जीते हैं। फ्रेंड, मेरी ये चोरनी बहू की कहानी आपको कैसी लगी?